Good morning, students. This is Professor Uday Patel. Today we study about some theories like steady-state performance analysis based on equivalent circuit. Okay. In that, we have vector control or field-oriented control. Okay, and second is scalar control. This single variable drive, that is stator voltage control or V by F control. Okay, we already discussed about in this in previous lecture, but we go through this. अगर हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारा स्टेटर करंट है जो आई से रिप्रेजेंट होता है तो उसके दो एक्सिस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। ये दो एक्सिस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक है डी एक्सिस, ओके, आई डी एस, दूसरा है क्यू एक्सिस विच इज आई क्यू एस इन टर्म्स ऑफ स्टेटर करंट। ओके, अगर आप इसकी बात करते हो तो आईडीएस यानी क्या, डायरेक्ट करंट, एंड वो क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेचर करंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस में स्मूथ ऑपरेशन ओवर full speed range, generates full torque at zero speed, high dynamic performance, fast acceleration, deceleration, better overall performance. Use microprocessor for fast and accurate computation. पहले की कंडीशन में क्या था, ओके, कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर नहीं था। ओके, इसकी वजह से जो भी हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म था, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ओके, अब की कंडीशन में आप इजीली कुछ जो भी लाइक प्रोग्राम्स हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर में लोड करवा के उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। Types of vector control, okay, there's two control, direct vector control and indirect vector control। okay, उसके अंदर आपका पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पावर ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू वाइडली इन द एनालिसिस ऑफ एसी मोटर्स। This transformation is most important concept required to understand the operational field of field oriented control। Path transformation involves the transformation of set of linear differential equation of machine from the one with varying coefficient to another time invariant coefficient। Okay? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आपका ये वेक्टर कंट्रोल मेथड है तो उसके अंदर उसका यूज होने से क्या होता है कि जो भी आपका इंडक्शन मोटर होता है वो एज अ सेपरेट के एक्साइटेड डीसी मोटर की तरह वर्क करता है। इसीलिए यहाँ पे हम जो भी डीसी मशीन है उसका टॉर्क का इक्वेशन क्या मिलता है वो हम देख रहे हैं। T इज इक्वल टू के टी आई ए इंटू आई एफ। आई ए क्या होगा, आपका आर्मेचर करंट होगा। आई एफ क्या होगा, आपका फील्ड करंट होगा। के क्या होगा, आपका टॉर्क कांस्टेंट होगा। ठीक है, दिस दैट मीन्स the flux vector phi f and psi f and psi a that are stationary in space or orthogonal or decoupled in nature. If you want to induction motor to exhibit the DC machine characteristic, then induction motor should be controlled in synchronizingly rotating frame DE and QE, in which its sinusoidal motion variables appear as steady state DC quantities। यहाँ पे sorry, यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं तो उसके अंदर आपका क्या है कि जो भी आपका फील्ड करंट है, ओके, वो इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, आईडीएस को, यानी डायरेक्ट करंट को। ओके, और आर्मेचर करंट है, ओके, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेचर आपका जो भी करंट है वो उसके लिए। ओके, वो किसको दिया जाता है, वेक्टर कंट्रोल को, और वो उसके थ्रू आपका क्या कंट्रोल होता है, मेनली इन्वर्टर का स्विचेस कंट्रोल होता है और उसके थ्रू आपका इंडक्शन मोटर कंट्रोल होता है। यहाँ पे आप स्पेस वेक्टर डायग्राम ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं कि जिसके अंदर आपका आईडीएस है वो किसके साथ अलाइन में है, साइन आर के साथ, ओके, रोटेटिंग फ्लक्स के साथ, ओके, और उसके 90 डिग्री एंगल पे क्या है, आई क्यू एस है, यानी क्वाड्रेचर करंट क्वांटिटीज है। ओके, अब ये जो भी आपका आईडीएस है वो सिंक्रोनस स्पीड से आपका रोटेट होता है। ओके, दिस इज एक ब्लॉक डायग्राम। ओके, आफ्टर देन
दिस इज द मेन फिगर इन दैट व्हाट, यहाँ पे आप कंट्रोल सेक्शन देख सकते हैं, एक ये है, ये आपका पर्टिकुलर मशीन है। अब बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका जो भी IDS एंड IQS है, ओके, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि आपका DE टू QE का DE डैश टू QE सॉरी Q के अंदर आपको कन्वर्ट होता है, यानी आपका इनडायरेक्टली करंट किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, DQ के अंदर कन्वर्ट हुआ, कि जिसके दो इनपुट्स है आपका cos थीटा ए sin थीटा ए, ओके, वहां से आपके क्या जा रहे हैं कि IDS IQS आपके जा रहे हैं टू फेज टू थ्री फेज कन्वर्जन में, ओके, वहां से आपका क्या हो रहा है कि DQ टू ABC कन्वर्जन हो रहा है, ओके, जिस जो इनडायरेक्टली क्या करता है कि आपका IDS एंड IQS जो भी है, ओके, उसका मेनली IA डैश IB डैश एंड IC डैश को कन्वर्जन कर रहा है, ओके, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, और वो किसको दिया जाता है, PWM करंट सोर्स इन्वर्टर को, यानी इन्वर्टर को दिया जाता है, ओके, जो ये यहाँ पे स्टार की क्वांटिटी है I स्टार IB स्टार IC स्टार, उसको कौन फॉलो करेगा, ये IA IB IC फॉलो करेगा, यानी ये आइडियल आपके करंट है उसको कौन फॉलो करता है, IA IB एंड IC, ओके, उसके बाद थ्री फेज टू फेज कन्वर्जन के थ्रू आपका ABC टू DQ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे उसके लिए क्या है कि यूनिक वेक्टर कंपोनेंट यूज होते हैं विच आर cos थीटा ए एंड sin थीटा ए, ओके, और उसके बाद आपका IDS एंड IQ के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, जो आपका मेनली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ओके, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू मेनली ट्रांसफॉर्मेशन, और वो दिया जाएगा मशीन DEQE मॉडल, ओके, तो ये है वेक्टर कंट्रोल मेथड। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल मेथड की बात करते हो तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका फ्लक्स एंड टॉर्क की कमांड से आपका IDS एंड IQS आपका रिस्पेक्टिवली आपको मिलता है, ओके, जिस जो कहाँ पे दिया जाता है E से थीटा को दिया जाता है, ओके, और उसका इनपुट क्या है, फ्लक्स वेक्टर कंप्यूटेशन इनपुट है, और उसका इनपुट क्या है, वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन्वर्टर से आपको जो मिलते हैं वो, एज वेल एज आपके टैकोमीटर से जो भी आपकी स्पीड मिलती है वो, ओके, उसके थ्रू ई जे थीटा आपका डेवलप होता है, और उसके थ्रू आपका cos थीटा sin थीटा डेवलप होता है, और वो कहाँ पे दिया जाता है, ओके, उसके थ्रू आपका क्या जनरेट होता है, I अल्फा S एंड I बीटा S, जो टू फेज टू थ्री फेज कन्वर्जन को दिया जाता है, और उसके थ्रू आपका IA IB एंड IC यानी जो भी आपके करंट सोर्स इन्वर्टर के करंट है वो आपके जनरेट होते हैं, और उसके थ्रू आपका क्या मिलता है, आपको मेनली आपका AC आपका आउटपुट मिलता है जो इंडक्शन मोटर को दिया जाता है, ठीक है, उसके थ्रू आपका मेनली इंडक्शन मोटर का मेनली स्पीड कंट्रोल होता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल मेथड के अंदर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका क्या है, फ्लक्स एंड टॉर्क कमांड के यूज से आपका आप फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल को वो सिग्नल दिया जाता है, फ्लक्स कमांड एंड टॉर्क कमांड, ओके, और उसके जो भी आपके इनपुट है वो किसको दिए जाते हैं, एज वेल एज स्लीप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन को दिए जाते हैं, ओके, और उसके थ्रू आपका स्पीड आपका यहाँ पे आउटपुट सिग्नल निकलता है, और उसका इंटीग्रेटर जो भी होता है वो आपका कहाँ पे दिया जाता है, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल को दिया जाता है, ओके, और फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड इनपुट सिग्नल क्या क्या है, फ्लक्स कमांड, टॉर्क कमांड, ये है आपका मेनली इंटीग्रेटर से जो भी आपका इनपुट आता है वो, वोल्टेज एंड करंट की क्वांटिटीज, ओके, उन सारों का इनपुट लेके वो पर्टिकुलरली इन्वर्टर को कंट्रोल करता है, ओके, ये आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, ओके, इसलिए यहाँ पे DC वोल्टेज दिया गया है, ओके, उसके थ्रू आपका इंडक्शन मोटर यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, ओके, तो ये था आपका पर्टिकुलरली स्केलर कंट्रोल और कांस्टेंट V बाय कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर का मेनली चैप्टर। थैंक यू सो मच।